हेलो। मैं बेटे पूर्वी बेटा से बात कर सकता हूँ? ये पूर्वी का ही नंबर है। हाँ जी। आप मैं कौन? बेटा मैं अंकल बोल रहा हूँ। आपके पापा ने एक्चुअली आपको शायद बताया नहीं होगा, आपके पापा और मैं मिले थे, अरुण और मैं मिले थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि पूर्वी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। बेटा मेरा बेटा है अरविंद, हम उसके लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं। तो आपके पापा और मैं जब अच्छा। मिले थे तो उन्होंने कहा था कि यू नो मैंने इसलिए, अब पापा ने शायद बताया नहीं आपको। नहीं अंकल, मेरी तो कोई बात नहीं हुई पापा नहीं, से वो इस हो बारे सकता है में। वो भूल गया होगा, हो सकता है, बट द थिंग इज बेटा आपके पापा भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ अरविंद के। अंकल क्या करते हैं अरविंद? ही इज एयर डिफ्यूजन फिक्स एंड मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। क्या अंकल? एयर डिफ्यूजन फिक्स एंड मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। सॉरी अंकल, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। ये एग्जैक्टली क्या करते हैं? पंचर लगाता है करोल बाग में। आई टोल्ड यू ना, एयर डिफ्यूजन फिक्स एंड मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। बेटा ऐसे है, आपकी पूरी जिम्मेदारी मैंने ले ली है शादी की। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैं पहले इसका रिश्ता कहीं करा दूँ अरविंद का। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। ओके, बाय बाय। हेलो। गौतम साहनी साहब, हाँ जी। सर आपके 2 मिनट दे सकता हूँ? बिकॉज सर अभी इलेक्शन से पहले सारे दिल्ली में जितने भी ट्रांसपोर्ट को लेके परेशानी है सर, उनसे रिलेटेड मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ। सर हमें पता चला कल आपने दिल्ली में ऑटो से ट्रैवल किया था, तो एक रिमार्क बुक है सर मेरे पास। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं थोड़ा सा ये रिमार्क आपसे पूछना चाहता हूँ। सर ऑटो सही चल रहा था या किसी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी तो नहीं हुई थी सर? नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट तो नहीं करी है। किस बात के लिए? नहीं कंप्लेंट आपने नहीं करी है सर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि सर जितने भी लोग ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं, हम उन सभी लोगों से पता कर रहे हैं कि भाई ऑटो सही चल रहा है या नहीं है। तो जब मुझे किसी ने बताया, आपके कोई जानकार है, मैं इनका नाम क्या था, सुमन अंकित जी ने मेरे को आपका नंबर दिया था और ये कहा था इन्होंने भी ऑटो से कल गए हैं। सर थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए, मैं आपके 1 मिनट लेना चाहूँगा। ये सभी के आसानी के लिए, ये दिल्ली वालों के लिए ठीक रहता है। सर कहाँ से आपने ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने तो कोई कंप्लेंट करी नहीं, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं कंप्लेंट की बात ही नहीं है सर। मैं जनरली ये फीडबैक फॉर्म भरना चाह रहा हूँ सर। मुझे ये सिर्फ बता दीजिए आपने कहाँ से ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने मयूर विहार से ऑटो पकड़ा था। मयूर विहार से, और कहाँ तक गए थे सर? लक्ष्मी नगर तक। लक्ष्मी नगर तक। सर मैं जान सकता हूँ ऑटो वाले की स्पीड ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थी। नॉर्मल स्पीड जो उनकी रहती है कंट्रोल में, वही स्पीड थी। सर मीटर से गया था ऑटो वाला? हाँ मीटर से गया था। सर कोई ऐसी चीज आपने देखी हो जिसमें ब्रेक व्रेक उसने सही लगाई हो नहीं या नहीं कोई? नहीं, उसने एकदम सही चलाया था ऑटो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वो तो बढ़िया गाने चलाता हुआ ला रहा था, गाने सुना था वो। अच्छा। और अल्ताफ राजा की सीडी लगा रखी थी और अल्ताफ राजा का फैन था शायद। नहीं सर, अल्ताफ राजा का फैन नहीं था वो। अरे नहीं नहीं, मुझे तो यही लगा था। वो पूरे रास्ते अल्ताफ राजा के गाने सुनाता हुआ नहीं आया सर, था। अल्ताफ राजा का फैन नहीं था सर वो। फिर अल्ताफ राजा ही था सर वो। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या एक बार दोबारा बैठो, मैं देखूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। निशान से बात कर सकता हूँ मैं? बोलो। बेटा मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपका ये जी जी जी। मैट्रिमोनियल में देखा था, तो मुझे लगा कि आपको कॉल करना चाहिए और आपसे बेटा बात कर लेनी चाहिए। बेटा ये सही समय है आपसे बात करने के लिए? जी नहीं नहीं नहीं, आप बात करिए। थोड़ा सा अपने बारे में जी जी। बेटा रहते कहाँ हैं आप? इधर कालका जी मैं रहता हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है, मैं उसमें जॉब कर रहा पापा हूँ। क्या करते हैं? जो रिटायर हो गए हैं, पहले वो टीचर थे स्कूल में। घर अपना है बेटे? जी हाँ जी, घर तो अपना ही, घर तो काफी पहले पापा जी ने ले लिया। ये बड़ा अच्छा है, घर अपना है। अपना घर हो जाए तो बड़ी अच्छी वोची हो जाती है। और बहन भाई कितने हैं? एक मेरे भाई हैं और एक मेरी बहन है, और दोनों की शादी हो गई है। मैं अभी बता दूँ, मैं बता। अच्छा मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने सुबह ही ऑफिस में देखा था पेपर में आपका मैट्रिमोनियल में ऐड कि आप शादी के लिए। कितने पैसे लगे थे ऐड देने में? ये तो मतलब मेरे फ्रेंड से मुझसे कहा था, तो मैंने पैसे कितने लगे थे ये ऐड देने में? जो उसकी लोकेशन उन्होंने जो मैंने कही थी, तो उसके लिए से आपसे उन्होंने 980 रुपए के आसपास लिए थे। कोई डिस्काउंट? जी कोई डिस्काउंट नहीं दिया? तो ये खुद जाना पड़ता है ऐड देने के लिए या कैसे?
उसके उसके तो अब तो इस पे भी नेटवर्क पे भी हैं उसके ऑप्शन, ऑफिस में भी जाकर आप दे सकते हैं। आपको ऐड का आखिर करना क्या है इतना? नहीं बेटे, असल में ये अब बुढ़ापा आ गया, मेरे को माँ बाप ने बड़ा पहले बताया बेटे शादी कर ले शादी कर ले, तो मेरा भी मूड था शादी करने का, तो मुझे भी ऐड देना था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि कितने पैसे लग गए थे और कैसे दिया जाता है। तुझे मैं मिला हूँ महंगे अरे अरे मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला कि आपने शादी के लिए कोई ऐड दे रखा था। इससे अच्छी तरकीब नहीं थी आपसे बात करने के लिए। वैसे मेरे पापा ने भी अभी तक शादी नहीं करी, तो आप ये बताओ कोई ये डिस्काउंट देते हैं यहाँ से? चलो यार ओके, थैंक यू। हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं से एंजल प्रिया बोल रही हूँ। आपको आपके बिल के बारे में बताना था, जिस कारण आपने हमें मेल लिखा था। हाँ भैया, किया था मैंने। मैं एंजल प्रिया बोल रही हूँ। सर, आपकी कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। भाई साहब मुझे पहले भाई साहब, मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। जी मुझे समझाइए कि बिल इतना क्यों आ रहा है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपकी इसमें देख सकती हूँ मैं, रोमिंग भी लगी हुई है, इसमें आपका टेक्स्ट भी है। सर, जब आप रोमिंग पे जाते हैं तो आप शायद ये भूल जाते हैं कि आपकी रोमिंग लगी हुई है। पर भैया ये भी तो मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ भैया, एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। मतलब वही एंजल प्रिया, लेकिन भाई साहब ये बताइए कि मैं पहले भी तो जाता था बाहर। सर, मैं एंजल प्रिया बात कर रही हूँ। अरे कौन है तू एंजल प्रिया यार? सर, जो मैं फेसबुक पे बंद हुई हूँ, मैं कॉल सेंटर में आ गया हूँ। एंजल प्रिया बात कर रहे हैं। सर, आप निश्चिंत रहे, आपके का बिल हम कम कराएंगे। सर, नवेद बात कर रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। धन्यवाद। हेलो मैडम। हाँ जी। ये महेश क्लॉथ हाउस से बोल रहे हैं। हाँ तो परसों आई थी आप यहाँ पे? हाँ आई थी। क्या लिया आपने यहाँ से? कुछ नहीं लेके गई। तो ये लपेटो आके वापस। अरे क्या कह रहे हो आप? अच्छा, सूट कितने लेने थे वैसे आपको? मैंने तो 1-2 ही लेना था, पर मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। थान खुलवा दिया तुमने 112। यहाँ 112 हमारे तो छोटे मैंने छोटे दिलवाए ने पूरा कपड़ा बना मिल बना गई तुम अच्छी खासी दुकान की। चुप रहो आप। नहीं, कितने मैं थान तो 20 कितने थान खुलवा के थान बुलाई कितने खुलवाए? वो करे भैया वो वाले दिखाइए, भर्र से उसने खोल दिया। फिर ये तो पसंद नहीं है मुझे, वो वाले दिखाइए, भर्र से चश्मा लगवा लो। या तो दूर से तुम्हें गुलाबी क्या हरा लग रहा था, हाथ में लेके ये तो हरा है। एक थप्पड़ पड़ेगा। थप्पड़ क्या पड़ेगा? नहीं, तुम्हें आपको शर्म नहीं आती? मतलब 1 थान 2 थान थे, वो आदमी थक गया, बोल कह रहा बहन जी मैं पानी पी लूं। यूं कि नहीं, ये खोल सारी दुकान दीवारें खुलवा दी पूरी। मतलब क्या करे वो आदमी, पागल बना दिया हमें। इतनी मेहनत कराई, लेबर के पैसे लगेंगे। मैं आपकी दुकान पे आके ना आपको ऐसा बताऊंगी, क्या बताऊं? एक बार कहो, माँ की कसम, कितने लेने थे सूट? एक ही लेना था। तो 112 थान क्यों खुलवा दिए? यहाँ पे सारे थान मेरे छोटू सारे थान के अंदर है। मिला कोई? अरे मैंने सारे अंदर घुसे पड़े, वो तक नहीं मिल रहे। कम से कम गरीबों पर शर्म आनी चाहिए। वो बेचारा मेरे शॉपकीपर खड़ा है, उससे कह रही है ये वाले तो खोल दे, ये वाला खोल दे, ये वाला खोल दे, ये वाला खोल दे। वो छोटा थान तुम कह रही थी वो भी खोल। वो टिफिन बॉक्स था उसका, वो भी खुलवा दिया तुमने। तो क्यों रखा था टिफिन बॉक्स वहाँ पर? तो हर चीज जो दिखेगी खुलवा दोगी आप? अपने छोटे से बात करें जरा। छोटू खुद खुला पड़ा है, उसके हाथ अलग कर दिए तुमने। हर चीज खोल दी तुमने, हर चीज खोल दी। दुकान भी बंद नहीं हो रही हमसे। और छोटू, जो नए आए गुलाबी 11 शेड, उसको साइड में रख। वो हल्के गुलाबी आए हैं क्या? और हाँ, 11 शेड आए हल्के गुलाबी। छोटू रख दे साइड में। अगर मैं आऊंगी क्या तो मुझे आप खोल के दिखाओगे? कर यार, दुकान बंद कर यार, दुकान नहीं खुली हुई, बंद है। अरे भैया ऐसे मत करो। मुर्गा बना। हेलो हेलो चुप कर, मुर्गा बना दिया। ऐसे को तो मैं जरूर मुर्गा बनाऊंगा। गया वो मेहनत कर। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आप चाहे तुम हंसी रहो, चाहे फिर गुस्सा करो, मुर्गा बनाया मैंने तुम्हारा। इतना मत खुला करो बेकार। हेलो मंगल जी नमस्कार, मैं जीतू बोल रहा हूँ। सर, वो पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करनी थी मेरे को। कौन सी पॉलिसी? सर, ये 5 ईयर प्लान है, इसमें मैं समझाना चाह रहा था। नहीं, ये नहीं चाहिए भाई, बहुत बेवकूफी है ये। सर, आपकी वाइफ से बात हुई थी, वो इंटरेस्टेड थे, वो कह रहे थे कि आपसे बात कर ले एक बार। उसे क्या पता, पागल है वो, बेवकूफ है वो, दुनिया का थोड़ी पता उसे कुछ। सर, आपके पापा जी भी वहीं बैठे थे, उनको तो इंटरेस्ट लग रहा था। वो पापा जी वो कौन से तहसीलदार है, उन्हें खुद नहीं पता, वो खुद बेवकूफ है 1 नंबर के। सर, मैं आपको बताता हूँ, मेरे हाथ में मेरी पॉलिसी के पेपर, मेरी तू कंपनी। क्या बताएगा? तुझे थोड़ी पता है, तू समय बड़ा बेवकूफ है यार बताने। सारी बेवकूफ है क्या? सारे बेवकूफ है, सब बेवकूफ है। हेलो सर, आप पॉलिसी का फॉर्म मत भरिए, इसको मत देखिए आप, ठीक है? लेकिन ये तो भर दो, ये तो आपके काम की चीज है। क्या भर दो? ये 8वीं का फॉर्म 7वीं बार भरोगे आप। 8वीं का फॉर्म हो गई आपकी 8वीं। दुनिया का बेवकूफ कहने चले यार, आपकी खुद की 8वीं हुई नहीं अभी। कितने थे मार्क्स? लास्ट कितने में फेल हुए आप? बल्कि 8वीं क्लास तो खुद कह रही थी। ये बेगैरत आदमी फिर आ गया, वो शर्मिंदा है, वो बार कहती है फिर आ गया। ये देखो, हो गई क्लियर? अबे तो तेरे घर से थोड़ी खा रहा हूँ, 8वीं पास नहीं हुई तो। पड़ोस वाले चिंटू को जानते हो आप? 9वीं क्लास में आ गया है वो।
हाँ तो चिंटू को ट्यूशन वाले मिले अच्छे, या तो ट्यूशन वाला भी शर्म नहीं आती? आपके साथ के जितने बच्चे थे सारे टीचर बन गए आपके, आपको ही पढ़ा रहे हैं आगे, फिर दूसरों को बेवकूफ कह रहे हो आप। क्या आग लग रही है? तेरे से कुछ पैसे मांग लिए क्या? आपकी मार्कशीट आपके पापा कह रहे थे, मार्कशीट कहा है, अंडे की करेट है, इतने सारे पड़े में उसमें अंडे, फिर दूसरे को कहते हो। 7वीं के देख ले तू मेरे मार्क्स, फट के हाथ में आ जाएगी। कितने हैं 42% पे आप बेशरम तो आती होगी जब साथ में बैठते होंगे, सारे बच्चे कहते होंगे देखो कितनी बड़ी मूंछ है इस बच्चे की, हैं? बात करनी है, किससे बात करनी है, कौन बोल रहा है? नंबर बता अपना। नंबर में 10 डिजिट्स हैं, तुमसे ना बोला जाएगा, तुमसे याद भी ना होने का है। 8वीं तो क्लियर होनी, नंबर याद लिखेंगे वो सब पता चल गया मेरे को। रेगुलर स्कूल में जाते थे वहाँ तो क्लियर होनी 4 साल में, फिर ओपन स्कूल में जाने लगे, ओपन स्कूल वाले कहने लगे ये क्या ड्रामा आया यार। ओपन में नंबर लाने दिखना चाहिए, तू लाके दिखा दियो। 32% 38% में फट जाएगी। थोड़ी बहुत शर्म भाई की हो ना, अपनी वाइफ से ले लो नंबर, उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सुना है बीए पास है, 62% है। हाँ मैंने कराई है उसकी, उसे पूछ तो लो ढंग से हुई किससे। नहीं, किसने कराई? तुमने कैसे कराई है? जिंदा बैठाया उसको, पढ़ाया उसको। हाँ तो जब बीए की पढ़ाई उसे करवा रहे थे, अपनी 8वीं की भी कर लेते। 8वीं नहीं हो रही, वरना मेरी तो बीए तय है, बीए करनी है, चुटकियों में कर दूंगा बीए, समझेगा भाई? मैं कभी आपको फोन नहीं करता, ये तो दूसरों को बेवकूफ कहते हो ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए दूसरों को। जलील सपना तो यूपीएससी क्लियर करने का था, ये तो 8वीं की। शर्म आनी चाहिए, आपके टीचर्स भी कहते हैं ये भगवान इसको निकाल दे, कि इस तरह हम देख के थके इसको, समझ गए आप? टीचर से इतना तो पूछ ला, एक्सी कैलकुलम में कितना एक्टिविटी में रहा आगे में, किसमें आगे रहता था, किसमें रहता था आगे? एक्सी कैलकुलम एक्टिविटी। सारे कुत्ते ये तो तेरे समझ नहीं आ रही, क्या काहेगा पढ़ा लिखा है तू, समझ गए? दूसरों को बेवकूफ मत करो, और कह रहे हो तो पहले 8वीं क्लियर करो, समझ गए? बेकार नहीं कर रहा 8वीं क्लियर, जा सारे के सारे बेवकूफ। हेलो बेटा अनु, मैं यश का चाचा बोल रहा हूँ, और मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि आप भी कल यश की शादी में आए। और नहीं अंकल, वो तो आना ही था। मैंने कहा यश तेरे सारे दोस्त आए, अनु भी आई, तूने मिलवाया नहीं मुझे। तो मेरे से अंकल हम तो, हाँ जी आप बिजी चल रहे थे ना, हम तो खुद मिलना चाहते थे आपसे, क्योंकि आपकी बहुत तारीफें करी हैं इसने, कहा है कि बड़ी अच्छी हैं, और मेरे को अच्छा लगा आप पूरी फैमिली के साथ आए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं अंकल, आपने हमें बुलाया, माँ कितना खुश हुए, मतलब आना ही था। हाँ बस यही है। फिर अनु, मैंने अभी हम बैठे हुए थे, लिफाफे पड़े हुए थे सबके। हाँ तो हम सारी फैमिली वाले ना बैठ के देख रहे थे, आपका भी लिफाफा खोला। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 500 रुपए। यश से कहा, मैंने कहा शायद अनु से गलती हुई है, तो कह रहा है नहीं शायद यही मूड होगा उनका। सिर्फ 500 रुपए उसमें। जी अंकल वो तो सब ठीक है, और मैं तो बल्कि आपको कहना चाह रही थी कि जो आपने खाना टाइम पे शुरू करवा दिया ना, बहुत सही टाइम पे शुरू हो गया अनु। पूरा अंदर मैंने ना झांक के भी देखा है, मतलब लिफाफे में आपके पूरा हाथ डाला है, तो एक ही 500 का नोट नहीं मिला। आप मानोगे नहीं, हमने आइसक्रीम भी खाई अंकल, बहुत बढ़िया था सब। मैंने तो पूरा फाड़ दिया वो लिफाफा, मैंने कहा शायद हो सकता 2 चिपके हुए हों, एक ही नोट था उसमें 500। हम भी प्लान करें अंकल कि आप लोग को ना जल्दी बुलाएं, हमारे यहाँ भी शादी है एक्चुअली। उसको छोड़ो, आप वो तो बुला लेना, लेकिन मैंने ये देखा वो लिफाफे में भी एक का कॉइन जो चिपका होता है ना, एक का सिक्का, वो तक नहीं था। मैंने कहा पूरी 500 दी है, सिर्फ 500। अनु, मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, मतलब 2 बच्चे, एक आपके हस्बैंड, सबने खाया है मेरे ख्याल से खाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शादी में आए हैं तो खाने ही बनता है, खाने बनता नहीं, वो बनता है, लेकिन यार मैंने जैसे लिफाफा खोला, मैं यार सिर्फ 500। अनु बकवास बंद कर, पहले मेरा लिफाफा ही देखता रहे। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। तो मैं एडवोकेट बंसल बोल रहा हूँ पटियाला हाउस से। पटियाला हाउस से? हाँ जी, मेरी बात सुनिए, ये पटियाला हाउस के बाहर खड़े होके मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे। मैं असल में अपनी वाइफ का रिचार्ज करा रहा था मोबाइल, उसने गलती से आपके नंबर पे 20 रुपए का रिचार्ज कर दिया। मेरे नंबर का? हाँ जी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब 20 रुपए मेरी तरफ, आपकी तरफ मेरे हैं। क्या करूँ मैं? मेरे से बात करो 20 रुपए की। आप बोलो, उस सवाल का मैं जवाब देती हूँ। 20 रुपए मेरे गए हैं, बात आपको करनी है, आप भी उल्टा 40 ले रहे हो मेरे से। नंबर 1 वकील हूँ। अब बोलो मेरे को क्या बात करनी है? कुछ भी बात करिए, 19 रुपए बचे हैं अभी आपकी तरफ। घर पे सब ठीक है आपके? घर पे सब ठीक है। 18 रुपए 50 पैसे। क्या करते हो आप? मैं यहाँ पे आपको बताया पटियाला हाउस में नंबर 1 वकील हूँ। भाई साहब, वो
घर पर सब ठीक है। सब ठीक है। अब आप कितने कितने रुपए रह गए हैं? कितने 7 रुपए जल्दी मेरे से बात करो, मेरे को भी जाना है। और घर पे तो सब ठीक ही घर होंगे। पे मैंने बता दिया 6.5 रुपए है। कैसे रही आपकी दिवाली? दिवाली सही रही, नंबर 1 वकील है। दिवाली अच्छी नहीं होगी। से बोल- 2 रुपए जल्दी बोलो, मेरे को जाना भी है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आपकी कमर कितनी है, मतलब वेस्ट कितनी है, जीन्स पहनती हैं आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। मैं इसलिए कह रहा था, मैं अपनी वाइफ के लिए जीन्स लेने जा रहा था, उसका नंबर 30 है वेस्ट। कहीं ऐसा ना हो आपके नंबर की जीन्स ले लूं, इस चक्कर में 2 बार धोखा हो जाए। अब कौन हो आप? मेरी समझ नहीं आ रहा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना दिया नंबर 1, लेकिन 20 रुपए मैंने अपने वापस ले ली। जी हाँ, क्या हाल चाल। ये मैं सोचता हूँ उम्र को लेके, एज को लेके कितनी परेशानी है। औरतों की उम्र ज्यादा कर दो तो परेशान, मुझे लगता है कभी कभी मर्दों की कम कर दो तो परेशानी। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये कुछ लोग हैं जिनको फोन करूंगा मैं, पता चलेगा आपको। हेलो छोटू विनोद चावला जी घर पे हैं? हेलो, छोटू कौन? छोटू विनोद चावला हैं घर पे? छोटू लग रहा हूँ मैं तुझे। हेलो, आंटी विधि है क्या घर पे? कौन? आंटी विधि विधि। आंटी लग रही हूँ क्या मैं तुझे? ओह सॉरी। हेलो, छोटू बेटा राज जी हैं घर पे? अबे तुझे मैं आवाज से छोटू लग रहा हूँ? हेलो, आंटी संचिता घर पे है क्या? क्या कहा तूने अभी? आंटी मैं संचिता का पूछ रहा हूँ, संचिता है आंटी उधर? तेरी माँ होगी आंटी। हेलो, छोटू चौहान जी घर में है क्या? छोटू होगा तेरा बाप। हेलो, हाय आंटी, योगिता घर पे है? गो सेल्फ। हेलो, छोटू चावला जी घर पे हैं बेटा? कौन? बेटा बोलो, आप प्रभाकर अंकल का फोन है, जाओ। तेरे से भारी आवाज है मेरी, तेरी माँ का छोटू। हेलो, आंटी हाय, आनंदिता घर पे है क्या? मेरी पापा जैसी आवाज है। हेलो, बेटा पापा हैं घर पे? क्या कह रहा है? पापा हैं बेटा घर पे, बोलो पंकज अंकल का फोन है, जाओ। जिसको बेटा कह रहा है ना, वो 3 बेटे कर चुका है। हेलो, अम्मा जी मेघा घर पे है क्या? कौन बोल रहा है? मेघा घर पे है आंटी क्या? हेलो, हाय मिस्टर विज्ञान। हाँ जी। मिस्टर विज्ञान, आई एम राहुल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम डेवलपर। ओ या। हाय, हाउ आर यू? आपको और कितना टाइम लगेगा टू मेक द ऐप? सर दैट्स व्हाई आई कॉल यू। मैं आपको यही बताना चाह रहा था सर, आई एम स्टिल वर्किंग, उस पे काम चल ही रहा है। नहीं, एक्चुअली सी आई हैव गिवन यू द पेमेंट एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस ऐप। आई नो, वी आर स्टिल वर्किंग। अभी भी मैं देख के आया हूँ, आपकी ऐप पे काम चल रहा है। यू नो दिस इज अ स्टार्टअप, हमें अपना और भी काम करना है और हम आपके कब तक इन सब मिस्टर चीजों में अभिज्ञान, पड़े आई नो इट्स अ स्टार्टअप, और मुझे भी मालूम है कि कितनी जरूरत पड़ती है, बट मैं अभी चेक कर लेता हूँ सर ऐप। आई नीड इट इमीडिएटली, आई नो माय इज ऑन द नो लाइन। आई नो सर लेट मी चेक। मैं एक बार और मैं स्टेटस बताता हूँ आपको कहाँ तक पहुंची ऐप। हाँ, यू बेटर टेल मी राइट नाउ, आई जस्ट वांट टू टेल नो यू सर, आई एम सो सॉरी, आई टेल यू मिस्टर अभिज्ञान, 1 सेकंड सर। मैं उसी कमरे में जा रहा हूँ लेके, जहाँ, और मैंने सारा स्टाफ आपकी ऐप पे लगा रखा है इस वक्त, सारा काम छोड़ के आपकी ऐप पे लगा रखा है। हाँ शंभू, ऐप का काम कहाँ तक पहुँचा है अभी? कसला मारो ना उस पे। सर मसाला इनकी ऐप में कितना डालना है? ज्यादा में डालिए। हाँ, डाल दो मसाले डाल दो। सुरेंद्र बस 2 किलो ठोको इस पे, वेल्डिंग का टाका मार दो। यार पागल है, पहले गारा बनाना, पहले गारा बना फिर ऐप में डाल। गारा बना पहले उसका। सर आप ही की ऐप पे काम चल रहा है। मिस्टर अभिज्ञान, मैं बस ये बोलना चाह रहा था, यहाँ पे ऐप तो नहीं, ऐप बहुत हैं यहाँ पे, तो हम मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, जहाँ आपने ऐप बनवाई हो वो। हेलो, क्या हाल चाल है भाई साहब? ठीक, आप कौन? अभी 5 मिनट पहले सोच रहा था मैं आपको फोन करूं, मैंने कहा पता नहीं बिजी होंगे या क्या होंगे। बोल कौन रहे हो? मैं ऐसे जनरली कर नहीं रहा था, लेकिन रहा नहीं गया भाई साहब। पता चला आपको? क्या पता चला मतलब? योगेश बोल रहा हूँ, वो छोड़ो आप। पता चला आपको?
अनुपम खेर ने गोली मार ली कोर्ट में अपने। क्या? अनुपम खेर ने गोली मार ली अपनी कोर्ट में, अपनी ही गोली मार ली। कौन बोल रहे हैं? क्या अनुपम खेर ने गोली मार ली अपने आप को? कोर्ट में अनुपम खेर ने अपनी गोली मार ली। उफ, लेकिन कब? जब नागेश आया ना अदालत में, नागेश आया तो नागेश अनुपम खेर पे चिल्ला रहा था और जज साहब कह भी रहे थे कि साइलेंस प्लीज। नागेश आया, अनुपम खेर ने गोली मार ली अपने। अनुपम खेर को दिखाया उसमें कटघरे में खड़े हुए हैं। अब अनुपम खेर कटघरे में खड़ा हुआ है, थोड़ा उदास है एकदम। नागेश की एंट्री दिखाई है। नागेश के आते ही वो नागेश जब चिल्लाया ना, जज साहब कह भी रहे थे साइलेंस प्लीज, लेकिन अनुपम खेर ने गोली निकाली, अपनी मार ली। मैंने कहा आपको बता दूं, मैं अपनी गोली मार ली। ये हो रहा है आजकल दुनिया में। कहाँ गए? हेलो, सलाखे देखी, सलाखे। फिर साले, ऐसे तो शाहरुख ने भी अपनी गर्लफ्रेंड को छत से फेंक दिया था। सारे काम छोड़ के ऐसे बात कर रहा हूँ, अनुपम खेर को गोली मरवा दी। बोल कौन रहा है तू? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। रात ही देख रहा था मैं सलाखें, यार अचानक से बंदूक निकाल ली अनुपम खेर ने कोर्ट में और धाए नहीं। भाई 2 मिनट के लिए शॉक दे दिया था। सर थैंक यू सो मच। दुआ करिएगा अनुपम खेर की जिंदगी बड़ी लंबी हो। लेकिन अरे फिल्म में वो जो तो था बता ठीक दिया है, मैंने। लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं गाली देने लगा था। नहीं, यू टेक केयर भाई साहब, आप जो भी हैं बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो, Could I speak to RJ Navid, please? who's this? I am Savu. Could I speak to RJ Navid? Yeah. Sir, let me tell you that I am a big fan of yours, sir. Thank you. Are you the RJ Navid same, sir, Radio Mirchi? Yes. Patto, what a patto, sir. Thank you. Every day 7:30 we used to Murga Radio Mirchi pe. Thank you. But I am not believing that I am talking to RJ Navid of Radio Mirchi. यार come on, I'm talking to you ना। मैं अगर आपसे पूछूंगा आपके दिमाग में ये फटो का कैसे आ गया, एकदम फटो टाइटैनिक? ऐसे ही आ गया बैठे बैठे, काम है ये हमारा। Yeah, but sir, what a nice काम, sir. Let me tell you, sir, why I am calling you, because we are launching our new showrooms in the Delhi, sir. Okay. So, sir, we want to invite you as a chief guest for a ribbon cutting and all, sir. Sir, and I just love your laughter, sir. Sir, if you don't mind, sir, one laughter if you want to. Hey, excuse me, mister. Yes, sir. आपने इसलिए कॉल किया मेरे को? टाइम नहीं है मेरे पास। I am sorry, sir, but how much will you charge for ribbon cutting and all? कितनी देर का इवेंट है? Sir, it will take 2 hours, you can say. 5 lakh. Sir, are you sure it's 5 lakh? Yes. Sir, if you don't mind, can I come to the Radio Mirchi studio right now? Right now I'm not in the studio, sorry. You are not in the studio. Why, sir? मेरी तबीयत खराब है। Sir, you are saying that your तबीयत खराब है। तो सर अभी रेडियो मिर्ची पे शो चल रहा है आरजे नाविद का, वो कैसे हो रहा है सर? सॉरी, आई एम डोंट माइंड। शो चल रहा है रेडियो मिर्ची पे। कंप्लेन करनी पड़ेगी। सर किसका कंप्लेन? मेरी आवाज निकलवा के किसी और से शो कराते हैं ये लोग। सर आर यू श्योर? आर यू द आरजे नाविद ऑफ रेडियो मिर्ची? अरे यार कितनी बार बताऊं तुम्हें? सर इफ यू आर आरजे नाविद ऑफ द रेडियो मिर्ची, देन हु इज ही सर? नहीं वही है आरजे नाविद, वही है। अरे मैं नहीं हूँ भाई, क्योंकि वो घर पे बैठा है तो वही है। मैं तो स्टूडियो में हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ? नो व्हाट सर? अरे कह रहा हूँ ना वही है यार। हम भी तो मिलना चाह रहे हैं यार, आरजे नाविद के तो हम भी बड़े फैन हैं। अबे कितना भाई साहब कितना झूठ बोलने लगे आप। हेलो। हाय सर। हाय सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम कंपनी एंड रात से ही आप देख रहे हैं यू नो फेसबुक पे एंड सोशल मीडिया पे एंड न्यूज चैनल्स पे टॉलरेंस एंड इनटॉलरेंस, राइट? कौन बोल रहे हैं आप? सर मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और लोग आपस में बहस कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चक्कर हो रहा है, बट आई जस्ट वांटेड टू नो लाइक कंपनी के बिहाफ पे। सर व्हाट डू यू थिंक, आर वी टॉलरेंट? हाँ। आर यू श्योर आर वी टॉलरेंट? हाँ। कुछ लोगों का मानना यह है कि वी आर नॉट टॉलरेंट। तो कुछ लोगों का छोड़ो ना। वी हैव टू आस्क सबसे ना, यू नो, एक एक करके सबसे, ताकि जनता का एक वो पता चले कि आर वी टॉलरेंट और आर वी नॉट टॉलरेंट। आई टोल्ड यू ना, वी आर टॉलरेंट। मैं किसी वैसी वजह से नहीं पूछ रहा हूँ कि एक सेलिब्रिटी को क्या लगता है, यू नो, कुछ लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि वी आर नॉट टॉलरेंट।
छोड़ो ना कुछ लोगों को, वी आर टॉलरेंट बोल तो रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रात भर से फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे मैं ये पढ़ रहा हूँ। अबे तो तू पढ़ रहा है ना रात से, तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं तो बोल रहा हूँ ना वी आर टॉलरेंट। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि जैसे आपसे मैंने पूछा है कि आपको लगता है कि वी आर टॉलरेंट, बट जिनको नहीं लगता है उनसे एक बार यार तो मैं तो बोल ही रहा हूँ वी आर टॉलरेंट, और जो नहीं, बोल रहे हैं उनसे पूछना प्रॉब्लम क्या है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि सबसे पूछना चाहिए तो आपसे ही पूछूं। आप 50 बार सुनेगा क्या मेरे से कि वी आर टॉलरेंट में बोले जा रहा हूँ, झूठ हो गया बिल्कुल। वी आर टॉलरेंट। हाँ वी आर टॉलरेंट बोल तो रहा हूँ, और कितनी बार 10 बार और बोलूँ चिक चिक के वी आर टॉलरेंट, वी आर टॉलरेंट, वी आर टॉलरेंट। नो, आई एम जस्ट आस्किंग लाइक। मत पूछ भाई, कुछ मतलब क्या सर पे लिखवा के घूमू वी आर टॉलरेंट। सॉरी सर, फोन गॉट डिस्कनेक्ट हो गया। अबे डिस्कनेक्ट नहीं है, मैंने काटा, मैं बोल रहा हूँ ना तुझसे वी आर टॉलरेंट टॉलरेंट टॉलरेंट, तो सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, आई एम सॉरी, फोन गॉट डिस्कनेक्टेड, फिर कट गया था। मैं पूरी बात अबे वो सुन, अब यहाँ फोन मत कर दियो, तुझे समझ नहीं आ रहा वी आर टॉलरेंट? फोन पे फोन करा जा रहा है, बहन पूछे चला जा रहा है, 50 बार कह चुका वी आर टॉलरेंट, वी आर टॉलरेंट। नो, आई गॉट टू नो नाउ। हाँ अब पता चल गया, अब मरा ले, रख फोन। या, आई गॉट टू नो वी आर टॉलरेंट। हाँ बस चल रख। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हेलो जी, हाँ जी, मैं हॉस्पिटल के रिसेप्शन से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं? आप जी बोल रहे हो ना? हाँ हाँ बताइए। आपकी दीदी यहाँ पे अभी आई थी हॉस्पिटल। हाँ, रिसेप्शन से वो जब स्टेयर्स उतर रही थी उनका पैर फिसल गया और वो थोड़ा सा स्लिप हो गई, तो मुझे लग रहा है इनके हेयर लाइन फ्रैक्चर है। और वो अभी मैं तो यहाँ पे आया हूँ और वो वहाँ पे हैं दीदी। आपको तकलीफ काफ़ी है उनको, तो मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। नहीं एक मिनट, गिरी है वहाँ पे। हाँ, आपकी दीदी हैं, वो रोते हुए बता रही थी कि भैया को फ़ोन कर दो, तो मैंने अपनी मोबाइल से किया है। उनका मोबाइल उनके पास है, उसमें भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, सिग्नल विग्नल जा रहे हैं ना, वो भी गिर गया था। मैंने इसलिए नहीं किया फ़ोन के आप पैनिक करें, आप परेशान मत होना, लेकिन ये है कि आधा पौन घंटे से वो अभी चिल्ला भी रही हैं क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर मेरे को लग रहा है छोटा मोटा है उनके। तो दीदी है कहाँ पे अभी? अभी वो रिसेप्शन पे ही बैठी हुई हैं, 1.5 घंटा पहले गिरी हूँ, ये रिसेप्शन पे बैठ के रो रही है बहुत तो तेज। रिसेप्शन पे के बिठा रखा है, तो अंदर लेके जाओ ना। मैं अंदर तो नहीं ले जा सकता सर उनको अभी। अरे क्या पागल आदमी है, तो फोन क्यों कर रहा है फिर मुझे? तो अंदर एडमिट कराना मेरे भाई। सर रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपए लेते हैं ना ये लोग। भाई बड़ा आदमी है तू। और कोई लोग नहीं है वहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तुम्हारा हॉस्पिटल का वहाँ पे? अभी तूने फोन किया, मैं आके साले 2500 रुपए दे दूंगा। अभी काम तो शुरू करो ना। नहीं सर, मैं नहीं ले जा सकता वहाँ पे, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन लगते हैं ना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। पागल हो गया क्या बहन? तू 2500 ले लियो। मैं अभी तूने फोन किया, मैं पहुँचने में टाइम लगेगा ना, तो उनका काम तो शुरू करवा, मैं आ रहा हूँ। 2500 रुपए दे दोगे आप? 2500 रुपए मारूंगा तुम्हारे मुंह पे साले। कंफर्म करने से पहले ही मारोगे आप? अभी क्या कंफर्म? कि जो कॉल करी है मैंने, ये जेन्युइन भी है या नहीं, जो आप 2500 रुपए फौरन देने के लिए बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहा है तू? आई एम सो सॉरी जी। आप सबसे पहले तो इस बात का इत्मीनान रखें कि आपकी दीदी गिरी नहीं है। और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब ये क्यों बात कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी इस बात को समझिएगा। मेरी दीदी ठीक है कि नहीं है? आपकी दीदी बिल्कुल ठीक है। क्यों फोन किया है मुझे? जब मैंने फ़ोन किया तो आपने कंफर्म नहीं किया कि ये 2500 रुपये जो ले रहा है ये इंसान, ये जेन्युइन भी है या नहीं। लेकिन तकलीफ में थे आप और परेशानी में थे, तो 2500 रुपये आप मेरे मुंह पे मार रहे थे। एक एनजीओ है, इन्होंने ये लिखा था परसों कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया है, वहाँ के जो लोग परेशान हैं उनके लिए डोनेट करना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट करें। और आपने नीचे कमेंट में ये लिख दिया कि ये सब झूठ है, इस तरह के धंधे बंद करो, मुझे मालूम है सारे पैसे कहाँ जाते हैं। आपने कमेंट में ये तक भी लिख दिया, ये मेरा नंबर है, मुझसे पैसे निकलवा सकते हो तो निकलवा के देखो। मुझे मालूम है कि ये की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे, क्योंकि वो एक इंसान है, तो ये एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे, जो लोग अर्थक्वेक में परेशान हैं, जो लोग अर्थक्वेक में खत्म हो गए हैं, जिनके परिवार बिछड़े हुए हैं, उनकी मदद करे। ये जरा सोचिए तो सही, आप तो दिल्ली में ही थे जब ये अर्थक्वेक आया है। जिस वक्त ये झटके लग रहे थे ना हमें, उस वक्त रूह कांप गई थी लोगों की कि अगर खुदा न खास्ता कुछ ज्यादा हो गया तो क्या होगा। ये हम सबको मालूम है कि हम नेचर से, कुदरत से लड़ नहीं सकते, ये किसी के हाथ में नहीं था अर्थक्वेक रोकना। लेकिन हम सबके हाथ में है उन लोगों की मदद करना, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, जो इस हादसे का शिकार हैं, जिनको मदद की जरूरत है। ये मैंने पता किया है नेपाल फोन करके, वहां पे बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप मलबे में दब गए हैं और मर गए हैं। आपको मालूम है वो बच्चे अपने माँ बाप तक को याद नहीं कर रहे, क्योंकि भूख लग रही है उनको, क्योंकि खाना खाना है उनको, क्योंकि चोट लगी हुई है उनको। मुझे मालूम है कि आपने कोई बुरा काम नहीं किया,
ये इंसान की मर्जी होती है कि वो किसी की मदद करे या ना करे, लेकिन कम से कम एक ऐसा एनजीओ जो कि ऑथेंटिक है, जो कि नेक काम कर रहे हैं, अगर वो लिखते हैं कि नेपाल के लोगों की मदद करें, तो अगर हम उनको बढ़ावा भी नहीं दे रहे तो कम से कम ये तो ना करें कि हम ये लिख दें कि झूठ बोलना बंद करो और अपने आप पैसे कमाने बंद करो। एक बात सोचिए जरा, जब अर्थक्वेक आता है या ऐसी कोई परेशानी होती है तो मेरे हिसाब से सबसे करीबी जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए वो पड़ोसी होता है। आपके फ्लैट के बराबर वाले भाग के आ जाते हैं कि आप ठीक ठाक हैं या नहीं। तो ये भी पड़ोसी है नेपाल, और जरूरी नहीं है कि पड़ोसी हो, दुनिया में कहीं भी इंसान अगर परेशान हो तो हमें मालूम है कि हमें मदद करनी चाहिए और आप करते हैं। लेकिन आपने थोड़ा सा गलत किया कि इस तरह का कमेंट लिख दिया कि आप पैसे कमाना बंद करिए। हो सकता है दुनिया में इस तरह के लोग हों जो इनके नामों पर पैसा कमाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, तो उनके अमाल उनके साथ हैं और उनका जवाब इस चीज का देना होगा। लेकिन हम ये सोचने लगे कि सारे ही झूठे हैं और कुछ करें ना, तो अर्थक्वेक की कोई खास दुश्मनी नहीं थी नेपाल से। वो दिल्ली में भी आ सकता है, हिंदुस्तान में भी आ सकता है, दुनिया में किसी भी जगह आ सकता है। फिर हम ऐसे ही मोहताज होंगे खुदा न खास्ता मदद के, और अगर वो इसी तरह इग्नोर कर दें तो बहुत तकलीफ होगी हमें और हमारे बच्चों को। जरा इस बात को सोचिए कि एक हेयरलाइन फ्रैक्चर से कितनी तकलीफ होती होगी किसी को जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए। अर्थक्वेक में किसी का दब जाना और मर जाना, इससे ज्यादा तकलीफ की बात हो नहीं सकती उनके लिए जिनके घर वाले बच गए हैं और वो देख रहे हैं कि लोग कैसे मर रहे हैं। सॉरी नावेद। अब मैं आपसे मदद चाहता हूं, आप डोनेशन की शुरुआत ऐसे करें कि इस चीज को इतना फॉरवर्ड करिए कि किसी के जहन में अगर नहीं भी है उनकी मदद करना, डोनेट करना, तो वो मजबूर हो जाए और उसको एहसास हो कि लोग परेशान हैं। प्लीज इसको शेयर करिएगा। खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और दुआ करिए इस वक्त नेपाल के लोगों के लिए। Hello? Hi, is that Bulbir? Bobby? Hi, Bulbir. I'm Paul. I'm calling from Sydney, Australia. Yes, Balbir? Yes. I was sitting here all alone. I thought I should call you. Yes, this is call, yes. Oh, cool, mate. Can you understand English, Bulbir? What? Can you understand English, mate? Yes, English. Yes. I thought I'd just call you and ask you how you're doing and all that. Yeah, I'm doing teaching. Yes. Oh, that's smashing, mate. Yes, yes. Okay, brother. I was just trying to tell you something. Yes. Should I just say it right now? Yes. You mind if I take 2 more seconds of your time? Time, yes. You understand Hindi, right? Hindi? You calling India? This is Hindi. Hello. Yeah, that's great, Okay, so here's what I want to tell you. You tell me what you want. You ready now? Yes. Okay, here we go. Mocha, 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 mocha. हैं? तुम्हारा कहीं? Mocha, 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 mocha. तेरी माता मौका तेरी माता मौका पैर पे चौका इधर बना आइए साले पीली बनियान वाले इंडिया का गाना आएगा ये पैर का मौका बनाओ अनुष्का नहीं होती ना तुम्हारी विराट कोहली डालो मौका पहन के ओ बलबीर, तेरी माँ का बलबीर मेरी गाल सुन। बलबीर मैं सिडनी तो नहीं बोल रहा, बलबीर रेडियो मिर्ची तो बोल रहे हैं। मैं नवेद बोल रहा। मेरी पंजाबी अच्छी नहीं हैगी, बट हार्ड लक बलबीर। ये खेल है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मैं कह रहा था कि यार हंसना ज़रूरी है, चाहे हार जाएं चाहे जीत जाएं, लेकिन खुश रहना चाहिए। बलबीर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारा विक्रांत ने। बलबीर मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची तो। और दोस्तों पाजी की हाल चाल है? मैं चंगा, तुझे सुनाओ। चंगा पाजी। गलती कर दी थी बाजी, गलत कर दिया ना उन्होंने। ना थोड़ा गलत कर दिया शुरू में ना, पूरा ही गलत कर दिया बाजी। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे, हमारे पास होगा वर्ल्ड कप। ये पाजी गर्लफ्रेंड नहीं बुलानी चाहिए, अनुष्का के चक्कर में नहीं खेल गया बंदा, सारा उसी के ऊपर था, सब चला दिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके बलबीर। चंगा बाजी। ओके जी, चंगा, बाय। हेलो। हाँ दिवाकर। किससे बात कर रही भाई साहब? दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। देख कितना कमीना है तू दिवाकर, आवाज बदल के मत बोल यार भाई, ऐसे क्यों वो कर रहा है? अरे भाई दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। दिवाकर ये कुत्तापन छोड़ दे यार, मत कर ऐसे। भाई नहीं बोल रहा हूँ दिवाकर, गलत नंबर लगाया तुमने। आपसे किससे बात करनी है? दिवाकर मतलब गंदी बात है, 20,000 रुपए के चक्कर में तू आवाज बदल रहा है।
भाई किसके 20,000? मैंने किसी के देने नहीं है। मैं देखो आवाज कैसे में मेरे को ये देखो कैसा आदमी है दिवाकर यार, बात नहीं करनी तेरे को मत कर, आवाज मत बदल यार, पागल हो गया, खत्म कर मजाक अब। क्या तुम गलत नंबर को मिला रहे हो फोन? यार सिर्फ 20,000 रुपए की वजह से आवाज बदलेगा तू? अबे तू हो गया कि तू कौन कहाँ किसको नंबर लगा रहा है तू? आवाज मत बदल, इतना फॉर्मल मत बन। जब मुझे जरूरत पड़ी थी तूने 20,000 मुझे दिए थे, आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तेरे अकाउंट में 20,000 डाल दूं। मैं सिर्फ अकाउंट नंबर मांग रहा था तेरा। यार इतना महान मत बन, और 20,000 वापस लेने से तू छोटा इंसान नहीं हो जाएगा दिवाकर। तू रख लेना, अभी क्या पता फिर जरूरत पड़ जाए। तू अभी क्यों दे रहा है? चल बन ले महान भाई, मैं भी दे के ही छोड़ूंगा कभी ना कभी। जरूरत पड़े मेरे को इसी नंबर पे कॉल बैक कर लीजिए। ठीक है बाय। अरे हेलो। हेलो हाँ दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। एक कुत्ते फिर तो आवाज बदल के बात कर रहा है यार। तू पहचानी हो मेरी आवाज कौन सी है? हेलो। हेलो हाँ जी दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। तू कितना कमीना है, आवाज अपनी नॉर्मल क्यों नहीं बोल रहा है यार? जब तक आवाज बदल के बात करेगा मैं बात नहीं कर रहा है, मेरे दिल पे लग गई है यार। दिवाकर बोल रहा हूँ मैं, दिवाकर। हेलो दिवाकर। मैं फोन काट रहा हूँ यार, ये बदतमीजी कर रहा है, मेरे दिल को ठेस है। हेलो। हेलो दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। हेलो यार कमीने इंसान, तू क्यों आवाज बदल के बात कर रहा? फोन काट रहा हूँ मैं। भाई एक काम कर, ये तू ही बता दे कि दिवाकर की आवाज जब जरूरत थी पैसे की तुमने पैसे ले लिए, जब देने की बारी आ रही है आवाज बदल रहा हूँ मैं। जब जरूरत थी ना तब मैं कलेजा उठ के पैसा दिया था तेरे को साले, और जब आज बोल रहा पैसे दूसरे बंदे के पैसे लेके हमारा ही दिल दुखा रहा हो। पैसे मत दो यार भाई, दोस्ती के लिए मुझे ट्रक के नीचे आ जाते हैं, दोस्ती के लिए नहीं आगे पीछे। हेलो। हेलो हाँ हेलो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जी मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें लोगों के दिल जीतने हैं, तो हाथ जोड़ के प्यार से फोन काट दिया। हेलो सर ये मैं पार्टी से बोल रहा हूँ, आपने फोन क्यों काटा है अभी? मेरी मर्जी, मेरा फोन है, मैं काटूंगा नहीं चलाऊं। नहीं ये बदतमीजी है ना जी। आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ किस्सा सुनाना चाह रहे हैं, आप मतलब क्यों काट रहे हैं? कम से कम फोन नहीं काटना चाहिए ना ऐसे। आप मेरी मर्जी है यार, मेरा फोन है, काटूं चलाऊं। नहीं तो ये तमीज होती है? एक आदमी आपको बता रहा है, किससे बता रहा है, कुछ अपनी दिल की बात, आप फोन काट रहे हैं। अबे मैं काटूंगा, नहीं सुनने ना किससे? नहीं तो मेरी बात सुनिए, ये कोई तमीज होती है? कोई थर्ड पर्सन अगर आपको फोन करे, आप मुंह पे फोन काट रहे हैं उसका। बेकार की बात क्या है यार, मेरा फोन है, नहीं है टाइम। नहीं तो आप कम से कम तमीज होनी चाहिए ना आपको। आपको नहीं तो आप क्यों काट रहे हैं आप फोन? उन्होंने ऐसे क्या बात की आप फोन काट रहे हैं? अबे पूरी यार वो कह रहे हैं दिल्ली के लोग बड़े अच्छे हैं, तो रहे अच्छे यार, मैंने क्या नहीं तो आपको क्या परेशानी है? मैं चंडीगढ़ में हूँ यार, पिंजौर रहता हूँ, दिल्ली के लोग बड़े अच्छे, दिल्ली के लोग बड़े अच्छे रहे, मेरे को क्या लेना? यहाँ बिजली नहीं आ रही है, आप कह रहे हो लोग दिल्ली के लोग बड़े अच्छे हैं, हम पिंजौर के लोग क्या करें? आप बुरा क्यों मान रहे हैं ये बताइए मेरे को। है नहीं बुरा यार, वो बोल रहे हैं दिल्ली के लोग बड़े अच्छे नहीं, हैं। वो किस्सा सुना रहे हैं। जब आपको किस्सा सुना रहे हैं, आपको परेशानी क्या है ये बताइए। अच्छा मैं वो किस्सा सुना रहे हैं दिल्ली का, मैं रहता हूँ पिंजौर में, तो मेरे को दिल्ली के किस्से क्यों? नहीं तो उन्होंने फोन किया है आपको, उन्होंने फोन किया, आप आराम से सुन लेते। अब मैं पिंजौर में रहता हूँ, आपने किस्सा सुनना ना, अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हेलो आजा भाई, अब तू आजा, तू बोल हेलो, बोल हेलो। हेलो नमस्कार जी, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ पिंजौर से। मैं आपको दुख तकलीफ नहीं देना चाहता, बस आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आप शायद गलत गाड़ी ले आए हो। अच्छा। पिंजौर के लोग बड़े अच्छे हैं। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आपको पता नहीं है कि पिंजौर में शायद आप गलत गाड़ी ले आए हो। यहाँ पे डीजल गाड़ियां चलती नहीं है, पहाड़ है, यहाँ पे पोल्यूशन हो जाता है। क्यों लेके आए हो आप? आपको तसल्ली रखनी चाहिए ना। तो फोन ना काटना। हेलो नहीं काट रहे। हाँ, पिंजौर के लोग तो बहुत अच्छे हैं। दिल्ली के लोग कैसे हैं? दिल्ली के लोग अच्छे हैं। अच्छा, पिंजौर का पता लगा आपको? अच्छा लगा किस्सा? आप सही है। हाँ, इसके आगे ना कालका भी है, वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं। उनके बारे में बताऊं? नहीं छोड़ो। हेलो हाँ जी। हाँ, एक दिन ना पिंजौर में एक बंदा गलत गाड़ी ले आया। अच्छा। तो दूसरा बंदा आया, मुस्कुराया, बोला गलत गाड़ी ले आए हैं। लड़ना है हमको अपने आप को। कई बार पिंजौर के लोग जो है ना, वैसे तो बड़े शांत है, पहाड़ी एरिया ना, नदी भी जाती है साथ से, लेकिन कई बार जब गुस्से में आते हैं ना, फिर बहुत लड़ते हैं वो। किसे सुन लो, लहू पी लिया। हेलो ये मिल गया। इज दैट गगन अरोड़ा? हाँ जी, आप कौन? गगन बेटे मैं रोशनी का मैं चाचा बोल रहा हूँ। रोशनी
नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटे, रोशनी के भाई पापा से बात हुई है तो वो कह रहे हैं भाई डेट को लेके कुछ वो हो रहा है, क्या चक्कर क्या है? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं अंकल, अपनी बड़ी नॉर्मल बात हुई थी। मैंने पापा को बताया था कि वो दिसंबर की शादी बोल रहे हैं मेरे। दिसंबर में कोई परेशानी बेटे? नहीं, हाँ अंकल, मतलब ऐसा है कि जनवरी से मुझे कनाडा वापस जाना है। हम सोच रहे थे अपनी फैमिली के कि अपना हम अक्टूबर में कर लें, फिर मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, देखिए शादी में क्या होता है, लड़की वालों की तरफ से कुछ मजबूरी होती है, लड़कों वालों की तरफ से कुछ होती है। एक सेकंड बेटा होल्ड करना, कॉल वेटिंग है बेटे। हेलो हेलो बेटा, हाँ बेटा होल्ड करो जरा, कॉल वेटिंग है, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। कौन? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। अच्छा, बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। नहीं मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं गगन से बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात में कर लेंगे? फोन मत काटिएगा। मैं सुनिए, बाद में बात कर लीजिए। हाँ बेटे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बताइए गगन, आप क्या बता रहे थे? हम ऐसा करते हैं, एक बार ना फैमिली मीटिंग कर लेते हैं। देखिए एक बार आप हमारे घर आ जाओ या तो। बेटा एक सेकंड होल्ड करना, कॉल वेटिंग है, एक सेकंड। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। अभी मैंने आपको बोला ना, मैं जरा जरूरी बात कर रहा हूँ इनसे गगन से, आप बाद में कर लोगे मेरे को फोन? बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। मैं 1 मिनट की बात नहीं है, मेरे को उनसे बात करनी है, बहुत फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, फोन मत काटिएगा। मैं फोन काटना पड़ेगा ना अभी। हाँ बेटे गगन बोलिए। अंकल एक्चुअली देखिए, रोशनी की मम्मी की बात हुई थी मेरी मम्मी से भी, ठीक है। इन्होंने बात करी थी, उन्होंने तब कोई दिक्कत नहीं थी, पिछले हफ्ते की बात है। अच्छा, उन्होंने बोल दिया था अक्टूबर, बोल दिया था बेटे? हाँ जी, हमने उनको मैंने एक सेकंड, एक सेकंड रुकी, कॉल वेटिंग है, एक सेकंड बेटे गगन होल्ड करना। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। हाँ मैं बोला ना, मैंने अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं करता हूँ फिर आपसे बात। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। 1 मिनट में गगन से भी बात करनी है। आप इतना क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए? सर भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। कौन कह रहा है आपसे? मैं नहीं लेके आया। आप गलती से लगता है इवन नंबर की गाड़ी ले आए हैं। अरे मेरे ड्राइवर से पूछे, आप और लेके आया? मेरी गगन से यहाँ बात चल रही है। शुड आई कॉल यू बैक? हाँ बेटे गगन बताइए। अंकल एक्चुअली मैं अक्टूबर में इसलिए चाह रहा था क्योंकि अरे यार कॉल वेटिंग, एक सेकंड होल्ड करो बेटा। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आई नो। बस 1 मिनट आपसे बात करनी। आप मेरे को 2 मिनट दे दो ना, मैं आई एम कॉलिंग यू बैक। फोन मत काटिए। मैं नहीं काट रहा, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सर भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। अरे उनसे पूछो, आप ऑफिस वालों से नहीं लाया मैं। अब मेरे को बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम क्या है? आप गलती से लगता है इवन नंबर की गाड़ी ले आए हैं। इवन कौन? 7 इवन होता है भाई। हेलो 7 इवन होता है, ऑड होता है। आप बताइए। भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। अरे यार मेरी गाड़ी है, आप देखिए, ये आप गलत कर रहे हैं। लड़ना नहीं है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं आप देखिए, मेरी रिश्ते की बात चल रही है, मेरे वो। हाँ बेटे बताओ क्या प्रॉब्लम है? नहीं चाहते भी आप शादी कभी भी करवा लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इनसे पूरी बात। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इनसे मैं करता रहता हूँ, रोज बात होती है। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आई नो दिस थिंग, आई नो। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। आई एम कॉलिंग यू ना, आई एम कॉलिंग यू विद इन 2 मिनट्स। फोन मत काटिए। मैंने फोन काटा नहीं है अभी तक। आप बताइए प्रॉब्लम क्या है आपको? सर भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। भूल से? आप बताइए कौन सी लग रही है आपको? आप गलती से लगता है इवन नंबर की गाड़ी ले आए हैं। 7 इज ऑड यार मैन, 7 इज ऑड। मैं आपको बड़ी इज्जत करता हूँ। लड़ना नहीं है अपने को मैं किसी लड़ से। रहा हूँ, मेरी रिश्ते की बात चल रही है, उनसे बात। भाई कौन बोल रहा है? गगन नवेद बोल रहा हूँ। और ये कौन बोल रहे हैं? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। लेकिन यार ये मैं गगन आपको बता रहा हूँ यार, ऑड इवन अगर काम कर रहा है ना तो प्लीज फॉलो करिएगा इस चीज को। हाँ हेलो, गुरप्रीत है? गुरप्रीत तो नहीं है। कहाँ गए हैं? मार्केट गए हैं। आप कौन बोल रही हैं? मैं गुरप्रीत की वाइफ। आप कौन? मैं गुरप्रीत का दोस्त। एक दिन भाभी जी होल्ड करिए, मेरा फोन आ रहा है। हाँ गुरप्रीत। हेलो बेटे गुरप्रीत, उधर मत जाओ, गिर जाओगे। एक सेकंड भाभी जी, मैं जरा टीवी देख रहा था। नमस्कार, मैं हूँ गुरप्रीत और आप देख रहे हैं न्यूज। ये अच्छा नहीं है, एंटरटेनमेंट लगाओ यार कोई। एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू गुरप्रीत। भाभी जी एक सेकंड, फोन भी तो इतने आते हैं ना। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ फोन से। क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? नहीं अभी बात नहीं कर सकते भाई। एक सेकंड मैडम होल्ड करना, मेरे घर पर भी आया। कौन है? ओ मैं गुरप्रीत, दरवाजा खोलो। एक सेकंड पापा जी आए हैं, जरा बाहर में दरवाजा खोलता हूँ। ओ गुरप्रीत गिर गया ना तू, मना किया तो टेंशन मत, भाग चॉकलेट। एक सेकंड लेट मी कॉल डॉक्टर।
हेलो। हाय डॉक्टर गुरप्रीत, मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ। अभी गुरप्रीत खेल रहा था, मैंने मना भी कर रहा था ऐसे मत भाग बच्चे, तो गिर गया, खून निकल गया। तो क्या इसको दवाई वाई देने? एक सेकंड रुकिए, मैं जरा नर्स से पता कर लेता हूँ। गुरप्रीत। यस सर। इनके बच्चे की फाइल निकालिए, गुरप्रीत की। जी सर। हाँ गुरप्रीत। हाँ जी सर। आप ये गुरप्रीत को मैं दवाई भेज रहा हूँ, ये भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। यार एक बात बता, तू पहला आदमी है जो गुरप्रीत नहीं लग रहा। तू कौन है? सर मैं नवेद हूँ। ओह नाइस टू मीट यू। हेलो मिस्टर तेजस भारद्वाज, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर अभी आपने 10,000 विड्रॉ किया है अपने एटीएम से। क्या किया है? 10,000 विड्रॉ किया है सर अभी। नहीं, मैंने कोई विड्रॉ नहीं किया। तो सर ये कौन विड्रॉ कर रहा है? अभी 10,000 विड्रॉ किया है आपके। सर अरे भाई, प्लीज मैं आप कह रहा हूं अपने ना, कार्ड मैंने ब्लॉक नहीं किया, कराइए मैं सर प्लीज। तुम ही तो करोगे ब्लॉक। मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है सर, प्लीज ब्लॉक कराना। मुझे इंटीमेट करना था, प्लीज ब्लॉक कराइए जल्दी जितनी हो सकता है। हाँ जल्दी ब्लॉक कराओ। मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ सर, ट्रांसफर कर रहा हूँ, प्लीज मेक इट फास्ट सर। हेलो। हाँ यार, मेरा कार्ड खो गया था, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है, प्लीज उसको ब्लॉक करिए जल्दी। हेलो यार, मेरा कार्ड ब्लॉक कर दो, उस पर ट्रांजैक्शन हो रही है। आपका हाँ नाम, हाँ मेरा नाम तेजस भारद्वाज। आप अपना हाँ क्या नंबर चाहिए? फोन नंबर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे अपनी क्या माँ का नाम शकुंतला भारद्वाज। सर मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपनी अबे क्या रेजिडेंट एड्रेस? अबे तू बता दो तुझे क्या चाहिए, मैं दे रहा हूँ ना तुझे। कार्ड ब्लॉक कर मेरा जल्दी। मैं अभी ब्लॉक कर रहा हूँ। मैं जान सकता हूँ आपके अबे क्या पिन चाहिए? कार्ड पिन नहीं। अबे क्या चाहिए? पैसे कट रहे मेरे। आप क्या घर का पता चाहिए? नहीं आप घबराइए मत। अबे तू बोल नहीं रहा, कह रहा घबराइए मत। अबे घबराऊंगा नहीं, मेरे पैसे कट रहे हैं वहाँ पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपका अबे क्या कार्ड खो गया? मुर्गा बन गया है सर, आपका बन गया। रेडियो मिर्ची से मैं नवेद बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। ये भाई साहब, ये मेरा भाई है राजू, ये तो बात कर नहीं रहा, इससे बोला भी नहीं जा रहा। ये प्रॉब्लम हो गई है, ये इसका एटीएम कार्ड फंस गया है। सर चिंता मत करिए, बिल्कुल आपकी सहायता करी जाएगी। हाँ जरा सहायता करो, पिछले 5 मिनट से नहीं निकल रहा है कार्ड। सर जिस मशीन पे आप खड़े हैं उस पर एक एंटर का बटन होगा। बटन? राइट। एंटर के नीचे कैंसिल होगा, आप कैंसिल पे क्लिक करिए। कैंसिल? क्या कैंसिल? ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ जी। आप जिस भी मशीन पे खड़े हैं उसमें बटन में एक एंटर का बटन होगा, उसके नीचे कैंसिल का बटन होगा। एंटर का बटन? राइट हैंड साइड पे एक एंटर होता है ग्रीन कलर का, उसके नीचे कैंसिल होता है, लाल रंग का बटन होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। कैंसिल का बटन? क्या कह रहे हो आप? सर जो स्क्रीन है आपके सामने। कहाँ है स्क्रीन? मेरे सामने राजू है। राजू के सामने स्क्रीन होगी? राजू के सामने मैं हूँ। स्क्रीन कहाँ? कौन सी स्क्रीन? सर एटीएम की स्क्रीन। कौन सा एटीएम सर? सर कहाँ कार्ड फंसा है, कहाँ से नहीं निकल रहा कार्ड? इसके मुंह में से। ये राजू ने मुंह में डाल लिया था कार्ड एटीएम का, वो निकल ही नहीं रहा, हलक में अटक गया उसके। ऐसे 1 सेकंड रुकिए राजू, थोड़ा दम लगा। सर कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। आपका भी। हेलो गुड मॉर्निंग बैंक। मैंने अभी आपको कॉल किया था ना, ये राजू का अब हाथ फंस गया है। सर अब क्या मुंह में हाथ ले लिया क्या? नहीं, आप मुंह में क्यों? अब तो एटीएम में, हाथ तो एटीएम में ही फंसा है, ये पैसे निकाल रहा था अंदर से, मैंने चपेट मारी है, मैंने कहा चोटे अब हाथ कैसे निकाले? सर रेडियो मिर्ची में आपका स्वागत है, आपकी हर तरह से सहायता करी जाएगी। मैं नवेद बोल रहा हूँ, आपका दिन शुभ रहे, क्योंकि आप दूसरों के दिन शुभ करते हैं, आप लोगों को पैसा देते हैं, लोगों को जरूरत भी नहीं होती, फोन कर करके देते हैं, ले लो मेरे से ले लो हैं? सर धन्यवाद, गॉड ब्लेस। हेलो मंदाकिनी, हाय, आई एम कॉलिंग स्टूडियो मुंबई, somebody will call you, right? So handle him. वो मेरे 2 दिन से पीछे पड़ा हुआ है। मैं रखता हूँ अभी राजा आगे, मैं रखता हूँ, आप उसका हैंडल कर लेना। हाँ प्लीज। हेलो मैडम मंदाकिनी। जी हाय। जी हाय, बताइए। मंदाकिनी जी, मेरे को पता चला कि आप कास्टिंग कर रही हैं, कोई फिल्म बना रही हैं, तो मेरे को उन्होंने बताया कि आपसे बात कर ले हैं, तो अभी ये क्या सीन ऑन है?
जी बताइए। मंदाकिनी ये किस तरह की फिल्म है, मतलब क्या क्या फिल्म बना रहे हैं आप? मैं आपसे वैसे ही पूछना चाह रहा था, क्या फिल्म बना रहे हैं? या लो बजट फिल्म है, बताइए। मंदाकिनी जी मैं अभी बात कर रहा था अपने लिए उनसे, तो वो कह रहे थे अभी आपके यहाँ ओपनिंग है कास्टिंग में, मतलब मेरे लिए कहीं आप कोई जगह निकल आए तो? नहीं, अभी तो मैं बस कास्टिंग हमारा पिछले हफ्ते शुरू ही हुआ है, तो मैं आई विल कॉल यू, आई हैव योर नंबर। मैडम मंदाकिनी जी ये है, फिर मेरे को कहीं और काम वाम मिल गया ना, तो फिर मैं ये होगा कि आपसे बात नहीं हो पाएगी। तो मैं सोच रहा था आप अगर कहीं भी अगर मामला ऐसा हो जाए ना, तो आप मेरे को बताइए तो मैं अभी से प्रिपरेशन कर लेता हूँ, बात कर लूँ। मतलब आई टोल्ड यू ना, आई जस्ट स्टार्टेड, मैं आपको बताऊंगी बाद में। मेरे को अभी वो बोल रहे थे स्टूडियो वाले को कि तू बात कर ले, तेरी बात कर ली हमने। बोल कौन रहे हैं बताएंगे पहले? किशन बोल रहा हूँ मैडम, आपकी कास्टिंग चल रही है। मैं आपने किया है इससे पहले फिल्मों में काम? यस मैडम, मंदाकिनी मैडम मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब स्टार हूँ, मैंने तो ये छोटे मोटे काम किए हैं। मैंने वही नहीं, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हीरो था या आपने किया है इससे पहले फिल्मों में काम? मैं ये नहीं कह रहा, मैंने किया फिल्मों में काम, लेकिन ऐसे नहीं कि मेन लीड में था या मेरा कोई ज्यादा प्रमोशन किया था इन लोगों ने, या यू नो। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ आपने इससे पहले किसी पिक्चर में किया है मंदाकिनी मैडम? मैंने किया तीन फिल्मों में काम किया है मैंने, 3 फिल्मों में किया। पिक्चर्स में काम किया आपने? आजा नचले में मैं था, आजा नचले में मैंने काम किया, बैंग बैंग में मैंने काम किया है। बैंग बैंग में काम किया आपने? एक ये नहीं आई थी अवतार अंग्रेजी? जी हाँ, इसमें भी किया है मैंने। कौन कौन सी बताई आपने पिक्चर? अवतार, ये अंग्रेजी वाली, बैंग बैंग और आजा नचले में, तीनों में काम किया है मैंने। कौन सी बता रहे हैं आप? बैंग बैंग, आजा नचले और अवतार। कौन से सीन में थे आप इन 3 पिक्चरों में? ये इंटरवल में ना। इंटरवल? इसका मतलब आप देखने नहीं आए बैंग बैंग जो हाँ देखिए मैंने बैंग बैंग। कहाँ थे आप? इंटरवल में, जब बैंग बैंग का इंटरवल नहीं होता, मैं बीच में आता हूँ लोगों के बीच में, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। आजा नचले में मैं थोड़ी देर पहले आ गया था, इसमें इंटरवल से पहले आ गया था, क्योंकि क्या होता है इंटरवल में ना एकदम छीना चपटी बजती है। आजा नचले में उसमें पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। और मंदाकिनी मैडम वैसे नहीं कह रहे, ऑडियंस ने इतनी तारीफ करी है, इतनी तारीफ करी है, इस बैंग बैंग में तो खास तौर से तारीफ करी है मेरी, कि यार तू फिल्म के बीच में जो काम करता है ना, तेरे काम का जवाब नहीं है। तो मेरे को लगा आप जैसे फिल्मों में काम कर रहे हो। अवतार में मैं ये नहीं कर रहा मैंने कोई बहुत लंबे चौड़े काम किए हैं, अवतार में छोटा था मेरा काम, इसमें बर्गर 3 बार आया हूँ मैं। तो मेरे को ये बॉम्बे से पता चला कि आप फिल्म बना रहे हैं। मैंने कहा फिल्मों में काम तो हमने भी किया है, हम भी बात कर लें मंदाकिनी मैडम से। कहाँ गए मंदाकिनी मैडम? एक बात बताइए, नंबर किसने दिया आपको मेरा? नंबर तो मेरे को इन्होंने दिया जिनसे मैंने आपका नंबर लिया था। लाऊं आपके लिए, पियोगे? व्हाट? साले पागल है क्या? तो दिमाग कमीना आखिर आप फोन मत करिए, जिसने नंबर दिया ना उसकी बात मारूंगी आगे। किस तरह किस किससे नंबर मिल जाते हैं यहाँ पे? इडियट। हेलो प्रिया जी? हाँ जी। ये आपके पड़ोस से बोल रहे हैं, यहाँ काम करते हैं। कौन पड़ोस? कि आपका बेटा है ना रोहन? हाँ तो रोहन का जो लड़ाई हुआ ना जिनका बेटे से परसों, जो बच्चे में लड़ाई नहीं हुआ था, हाँ उनके घर हम नौकर हैं। तो कहाँ से बोल रहे हो? तो ये जो आपका बराबर में 2-4 घर छोड़ के नहीं है, जिनके बेटे से आपके बेटे का छोटा झगड़ा हो गया है, वो उसका लड़ाई हो गया था फुटबॉल खेलते हुए। तो तुम कौन हो? मैं इनके घर नौकर हूँ, तो हम इसीलिए फोन किए कि लड़ाई तो होती रहती है। ओ भैया, जो इनका बेटा है ना, ये उसकी बेटे की माँ से बात कराते हैं मुझे। कमीनी से मिलने मैं रोज आ रही हूँ, तुम्हारे घर के चक्कर काट रही हूँ। छोड़िए ना, लड़ाई तो हो जाता है मैडम। बात करा उससे। मेरे बेटे के मुंह पर नाखून लगा हुआ है। ये इस औरत ने बच्चों को क्या जानवर बना रखा है? नहीं बात कराओ उसकी माँ से। उनसे बात नहीं हो पाएगा आपका। कैसे नहीं हो सकती बात उनसे? प्रधानमंत्री है क्या कोई? नहीं मुझे बात करा उससे अभी फोन पे उससे। मुझे अभी बात करनी है। बात नहीं क्यों बात नहीं हो पाएगी? गूंगी है क्या कमीनी? नहीं गूंगी तो नहीं है, लेकिन आ गई मैडम। बाहर कंट्री रह के आई है ना अमेरिका, तो इनको सिर्फ आ गई है। इनको इंग्लिश आता है, आप कर लीजिए बात, सिर्फ इंग्लिश आता है। हेलो हेलो हाय हु इज दिस? मैं प्रिया बोल रही हूँ। व्हाट इज दिस रिगार्डिंग? हेलो या हाँ हेलो या टेल मी। ये जो बेटा कमीना। व्हाट? शाउटिंग कमीनी औरत, योर बेटा कुत्ता। सॉरी? पूरा फेस पे खरोचा और माय बेटा। आई डिडंट गेट यू। तेरे बेटे ने मारा है मेरे बेटे को। छोड़ूंगी नहीं ना तुझे ना तेरे बेटे को। सॉरी? आई सेड खरोचा, योर सन। कमीना, कमीनी माँ का कमीना बेटा। माय बच्चा देख आके स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। हाउ डियर यू कमीनी औरत। व्हाट? कमीनी लेडी। आ रही हूँ मैं, रुक।
हेलो हेलो, ये हाय, आई वांना बी फ्रेंड्स विद यू। गो टू हेल। There's always some more friends to make. हेलो हेलो, कैन वी बी फ्रेंड्स? हेलो, या कैन वी बी फ्रेंड्स? दिमाग खराब तो नहीं है तेरा? हेलो हेलो, कैन वी बी फ्रेंड्स? पागल हो गया क्या? वापस फोन मत करियो यहाँ पर। हेलो। Hey, hi. I want to be friends with you. Excuse me? Come again? I said I want to be friends with you. I mean, if you don't have any problem. I mean, अगर कोई problem नहीं है तो. What's your name? Raghav Malhotra. Okay. So can we be friends? Yeah, I don't mind. But What's your name? I'm Alankrita. Alankrita. What a sweet name. Alankrita, अगर आप मुझे देखना चाहती हैं, go to my Facebook profile, please. Yeah, okay. Could you tell me the... It's Raghav Malhotra. It's RAGHAV Malhotra. Okay, so I found 5 Raghav Malhotras. Could you tell me? The top one. Okay, 1 second. Are you the one wearing the blue shirt? Yeah, that's I am. Okay, I found you. Hey, where are you? Go to hell. Why? कंजरे दोबारा फोन मत करियो, सूद दूंगी बता रही हूँ। सूद देंगे। Okay, bye. ये आवाज से कितना फर्क पड़ता है। अब जरा सोचिए, शुरू की जो 3 आवाजें थी, हो सकता है उनकी शक्लें बड़ी अच्छी हों, है ना? तो सिर्फ आवाज पे मत जाइएगा, देख लीजिएगा इंसान को, और सिर्फ सूरत पे मत जाइएगा, आवाज भी सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। मिस्टर धीरज, आप कहाँ पे हैं? मैं होटल से बोल रहा हूँ। हम अभी माल रोड घूम रहे हैं। मिस्टर धीरज, मैं आपसे ये कंफर्म करना चाह रहा था, अभी आप शिमला अभी तो रुकेंगे ना अब? हाँ भैया, अभी तो 3 दिन का स्टे है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था, आप रात को वापस आएंगे क्या? होटल में स्टे करेंगे? रात को वही रुकूंगा होटल में। मैंने अभी चेकआउट थोड़ी ना किया है यार। मैं वही रूम नंबर 422 में आया ना आपका? हाँ, 422 में ही हूँ। एक सेकंड रुकिए, इधर आ। सुन, अब वो कह रहे रात में होटल में आकर रुकेंगे, क्यों नहीं तूने रजाइयाँ धो के रखी? सॉरी सर। नहीं, क्या सॉरी? अब मैं उनसे बात करूं, उनसे लड़ूं मैं? हेलो, ये सर हाउस कीपिंग का बंदा है हमारे होटल का। आपके रूम में सुबह इसने बेडशीट हटाई होंगी। अच्छा। रजाइयाँ भी हटाई हैं। अब इसने रजाई धोने को डाल दी, अब स्पेयर में कोई रजाई है ही नहीं हमारे पास। क्या करें आप, वो बताएं यार। सर 1 दिन के लिए बोल दो, अगर बिना रजाई की हो जाए तो। 1 दिन के लिए बोल दो सर? 1 दिन आप बिना रजाई के 1 रात आप फैमिली के साथ स्टे कर लेना। मैं कल इसकी क्लास लगाऊंगा। पागल हो गया क्या तुम? क्या पागल मारेगा क्या? मैं नहीं तो सर 1 रात की बात है, सिर्फ 1 रात की बात है। ठंड भी तो देख कितनी हो रही है, 1 रात की बात है, बिना रजाई के कैसे रुकेंगे? बस सर यहीं पे आप रुकिएगा प्लीज। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम तो अपना बाद में बताऊंगा, तू कौन बोल रहा है? मेरा बोलना बहुत जरूरी है, आप सिर्फ सुनिएगा सर। मैं आपको अब क्लियरली बताता हूँ सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ना मैं आपको परेशान करना चाह रहा था, ना मैं आपका ज्यादा वक्त लेना चाह रहा था। धीरज, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिएगा, और मैं आपके जरिए कुछ हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा हूँ। मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, तो सोचा कि कैसे समझाऊं। फिर मुझे पता चला कि आप हाल फिलहाल में शिमला में हैं, घूमने गए हुए हैं। शिमला के होटल के अंदर, जो कि रूम टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, वहां भी बिना रजाई के 1 रात गुजार नहीं सकते हम। सोचिए जरा, 1 रात के लिए अगर सोते हुए हमारे ऊपर से कोई लिहाफ खींच दे या रजाई हटा दे, तो कैसी बेचैनी से रात गुजरेगी। बौखला जाएंगे हम, पागल हो जाएंगे। इस कॉल का मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि ये हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। आज अफसोस की बात यह है कि हनुमंत थप्पा ने दम तोड़ दिया और वो शहीद हो गए। और मैं ये सोच रहा था कि जब हनुमंत थप्पा बर्फ में फंसे हुए थे, जब उनकी सांसें चल रही थी, कुछ तो ख्याल आया होगा उन्हें अपनी बीवी के बारे में, कुछ तो सोच रहे होंगे वो अपने माँ बाप के बारे में। लेकिन उन्होंने तकलीफ उठाई, वो बेचैन रहे सिर्फ आपकी और मेरी वजह से, सिर्फ इस मुल्क की वजह से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इनकी कुर्बानियों की कद्र करें हम, और इनकी इज्जत करा करें हम, क्योंकि इन्हीं से हैं हम। सही कहा नावेद। इत्तेफाक से हमारी दिल्ली में ज्यादा ठंड पड़ी नहीं है, उसके बावजूद रात को 1 बजे आप अपनी गाड़ी से निकले, अपना शीशा नीचे करके सिर्फ अपना हाथ बाहर निकालिएगा, तो आपको एहसास होगा कि एक इंसान अपने मुल्क के खातिर, अपने लोगों के खातिर बर्फ के नीचे दब जाता है, मुल्क के लिए शहीद हो जाता है। ये सोचिए जरा, आपके बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए स्वेटर पहने बिना, जैकेट पहने बिना आंगन में निकल जाएं, कहीं बाहर सड़क पे चले जाएं, तो कितना घबरा जाते हैं हम, फौरन चिपटा लेते हैं कि ठंड है। जब तक हनुमंत थप्पा 6 दिन तक नहीं मिले थे, क्या गुजर रही होगी इनकी माँ पे, क्योंकि उनको मालूम था कि वो बर्फ में है। और प्लीज, ये मेरी आपसे गुजारिश है, मैं इस तरह कहता नहीं हूं कि इस मैसेज को आप दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा,
हो सकता है कि शायद उनकी नजर में और ज्यादा इज्जत बढ़ जाए जो लोग नहीं समझते कि हमारे जवानों की कितनी कुर्बानियां हैं हमारे लिए। हम सब शुक्रगुजार हैं हनुमान थापा के और बाकी उन सारे जवानों के जो अब भी ठंड में हमारी वजह से पहरा दे रहे हैं, और सलाम है उन माँ बापों को जो अपने बच्चों को आर्मी में भेजते हैं अपनी वजह से नहीं, अपने मुल्क की वजह से। धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया ये बात सुनने के लिए, और सिर्फ आपको ही नहीं सुनानी थी, अब जितने लोग ये सुन रहे हैं इन तक पहुंचानी थी, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों तक पहुंचाएं ये बात, प्लीज। मैं सलूट करता हूँ हनुमान थापा को, जिसने हम लोगों की वजह से अपनी जान दे दी और शहीद हो गया, और उनके साथ उन बाकी सोल्जर्स को भी जो उनके साथ शहीद हुए। और बात खत्म करने से पहले ये मैंने कहीं पढ़ा और आपको बताना चाहता हूं मैं कि तेरी सलामी में वो बर्फ भी आज पिघल गई होगी जिसकी लाख कोशिशों के बाद भी तूने हथियार नहीं डाले। हेलो, I want to tell you one thing loud and clear, all right? कौन है? This is Robert Joseph. Whoever you are, I'm calling from the East India Company, and Indians and dogs are not allowed in this restaurant. तुम लोग हमारे रेस्टोरेंट में नहीं घुस सकता है, समझे? Have I made myself clear? क्या? नथिंग। लेकिन होता यही था 68 साल पहले। मैम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं एहसास दिलाना चाह रहा था आपको कि आजादी कितनी बड़ी चीज है हमारे लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मुबारक एडवांस में। आपको भी आजादी मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। Hello. I have to tell you something. Who's this? This is Christopher. You have to wear English cloth made in a London mill. Do you understand me? तुमको सिर्फ English कपड़ा पहनना पड़ेगा, समझा? No खादी। ये बोल कौन रहा है? सर, बोलते थे आज से 68 साल पहले। नवेद बोल रहा हूँ सर। एहसास दिलाना चाह रहा था कि आजादी का कितना बड़ा महत्व है हमारे लिए। स्वतंत्रता दिवस मुबारक सर अभी से। हैप्पी इंडिपेंडेंस। Same to you, Navid. Same to you. Happy Independence Day. Hello. Hello. Yes. I'm going to tell you one thing. Listen to it loud and clear. I won't repeat it twice, all right? Who is this? This is Robert Jacobs, and I'll make myself clear. But I don't get one thing. Why the hell do you Indians not understand that you guys are not allowed in this train? What do you mean by I'm not allowed on this train? सर, एक्चुअली 68 साल पहले तो यही हुआ करता था, ट्रेन में सफर नहीं कर सकते थे। सर, मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ और आजादी का बहुत बड़ा मतलब है हमारे लिए, ये एहसास दिला रहा था। हैप्पी इंडिपेंडेंस, आजादी मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच। हेलो। Hello. कौन? This is Luke White here, and I'll make myself clear only once that you're not allowed to make salt. You're only supposed to buy salt, and that too from us. All right? कौन बोल रहा है? बोल रहे थे सर आज से 68 साल पहले। मैं एहसास दिलाना चाह रहा था कि आजादी का बहुत बड़ा मतलब है हमारे लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस सर, आजादी मुबारक। मैडम, अभी तो लग रहा है पागल है, लेकिन 68 साल पहले यही हुआ करता था जब गुलाम थे हम। कितनी बड़ी चीज है हमारे लिए आजादी। नवेद बोल रहा हूँ, मैं रैंडमली लोगों को कॉल कर रहा था एहसास दिलाने की आजादी बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिवस मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू टू नवेद। जय हिंद।